नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल के टॉपिक में हमने वर्गमूल के बारे में जाना था कि वर्गमूल क्या होता है। हमने 1 से 30 तक के वर्गमूल आप लोगों को कराए थे। आप लोगों ने वो याद भी कर लिए होंगे और कल बताया था कि कैसे हमने मात्र चुटकियों में वर्गमूल को निकाला था, कितने आसानी से हमने वर्गमूल को निकाल लिया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसी पे आगे के विस्तार से चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है आपका 4096। कितना है? 4096 है। और हमने बताया था क्या, एक नोट करके हमने क्या लिखवाया था? नोट करके लिखवाया था 1, 4, 9 और 6। 1, 4, 9 और 6 यदि किसी अंक में आते हैं तो हमें क्या होता है, उन टेबल को याद करना है कि किस किस के लास्ट में ये 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। ये हमें ज्ञात करना है। अगर हम वर्ग करें, किसका वर्ग करें? 4 का अगर हम वर्ग करें, या तो ये 4 के पहाड़े में आएगा, 4 चौक 16। कितनी बार गया? 4 बार गया, क्योंकि 4 इंटू 4 बराबर कितना होता है? 16 होता है। और 6 किसके लास्ट में आता है? 4 के लास्ट में आता है। या फिर किसके लास्ट में आएगा? 6 के आखिरी में आएगा। 6 6 36, 6 यहाँ लिख देंगे। करना क्या है? 6 गुणा 6 अगर हमने किया तो कितना होता है? 36 होता है। और 4 गुणा 4 करते हैं तो कितना आता है? तो भी 6 प्राप्त होता है। 6 गुणा 6 करते हैं तो भी हमें 6 प्राप्त होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? लास्ट वाले अंक पे ध्यान देना है, यानी कि इकाई के अंक पर ध्यान देना है। किसके अंक पर? इकाई अंक पर हमें क्या देना है? ध्यान देना है। और इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है? 4 चौक 16 होता है तो भी 6 प्राप्त होता है। और 4 6 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 6 प्राप्त होता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें अब हमें क्या करना है? 4 को 4 बार पढ़ा तो यहाँ 4 लिख दिया। 6 को 6 बार टेबल पढ़ा तो 6 यहाँ लिख दिया। ठीक। अब ये वाला जो जोड़ा था आपका, ये तो हो गया खत्म। अब इस वाले जोड़े से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अब हमें मतलब किससे रह गया? इस वाले से मतलब है। अब हमें किससे मतलब है? इस 40 से मतलब है। और 40 से हमें ऐसा टेबल को ढूंढना है जो 40 से कम रह जाए, ज्यादा ना हो। जो 40 से क्या रह जाए? कम तो रह जाए लेकिन ज्यादा ना हो। जैसे अगर हम बात करें 6 6 36, 36 कम है। अगर हम इसी में बात कर लें 7 गुणा 7 की, तो 7 7 होता है आपका 49। और 49 40 से कितना ज्यादा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या लेना होगा? 6 लेना होगा। कितना लेना होगा? यहां लिख लेते हैं 6 हमने ले लिया। ठीक। कितना होता है? 6 गुणा 6 बराबर 36 होता है। और एक इससे ये जो आया हमारा, इससे एक अगला नंबर हम ले लेंगे। अगला नंबर कितना होगा? 7 होगा। और ये कितना आ जाएगा? दोनों की गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों की गुणा कर लेंगे। 7 6 42 होते हैं। इन दोनों की क्या कर ली हमने? गुणा कर ली। और 7 6 42 होते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है? इससे जो कम वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों जगह लिखेंगे। इससे जो कम होगा वो इसकी दोनों जगह आएगा। जैसे हमने इसमें किसकी गुणा की थी? 36 की गुणा की थी। 6 गुणा 6 किया था तो 6 ही यहां लिख देंगे और 6 ही यहां लिख देंगे। इसके बाद की प्रक्रिया हमें ये वाली करनी है। ठीक है। 6 गुणा 7 बराबर 42 हुआ। अब यहां से हमें समझने की बात यहां पे है। क्या समझने की बात है? समझने की बात यह है, अगर ये वाला छोटा है किससे? इससे, तो हम छोटा वाला लेंगे। अगर ये वाला छोटा है किससे? इससे, तो हम छोटा वाला लेंगे। और अगर ये वाला बड़ा है किससे? इससे, तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो हमारा क्या है? ये वाला जो है छोटा है, ये कितना है? 40 है। और ये 42 है। तो ये वाला हमारा क्या है? छोटा है। और छोटा वाला क्या है? इसमें 64 है। ये हमारा सही आंसर हो गया।
64 का क्या है, ये वर्गमूल है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे 64 की 64 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है। देखिए 64 गुणा 64, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 6 चौक पहला हम छोड़ देते हैं, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 छंग 36, 36 37 38, कितना हो गया 38। इसको कर लेंगे हम, जोड़ लेंगे 6 5 और 4 9, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, कितना आ गया 4096 हमारा सही आ गया। यानी कि हमारा जो 64 था वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 है वर्गमूल, ये रूट 17 64, कितना 17 64। और हमने अभी क्या बताया था, हमने बताया था लास्ट वाले नंबर्स को हमें देखना है। किसको देखना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को हमें देखना है। इसी से हमारा सवाल सॉल्व होगा। ये किसके स्क्वायर में आता है, 4 आता है हमारा 2 के स्क्वायर में। कितने के स्क्वायर में, या तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। या फिर किसके स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में आता है। किसके स्क्वायर में, अट्टू बट्टू कितना होता है 64 होता है। या तो 2 के स्क्वायर में आता है या फिर 8 के स्क्वायर में आता है। कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूं। अगर 2 की 2 से गुणा की जाए तो 4 होगा, और 8 की 8 से गुणा की जाए तो 64 होगा। अगर 2 की 2 से गुणा की जाए तो 4 होगा, 8 की 8 से गुणा की जाए तो भी 4 होगा। तो किस किस के में आ गया, एक तो 2 के में आ रहा है और एक 8 के में आ रहा है। कितने के में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। तो अब हमें क्या ले लेना है, ये वाला तो हमारा कंफर्म हो गया। यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि 2 में 2 दूनी 4। कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा 4 हमें नहीं लिखना है। जितनी बार वो हमारा टेबल जा रहा है, जितनी बार वो हमारा वर्ग हो रहा है, वही संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तो 2 को अगर 2 से 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। तो ये वाला जो 2 है, एक ये यहाँ आ गया, और अट्टू बट्टू कितना होता है 64 होता है। तो ये वाला जो 8 है वो यहाँ आ गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, इस वाले से अब हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अब किसको देखना है, इस वाले नंबर्स को देखना है। इस वाले नंबर्स में क्या करेंगे, अगर ये कितना है 17 है, कितना है 17। अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ें, 3 तिया 9, यानी कि 3 का अगर स्क्वायर करें तो 9 होता है। 4 चौक 16 होता है, 5 पंजे 25 होता है। तो 25 कितना हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। और कितना लेना है, हमें सिर्फ 16 लेना है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 4, कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। और यहाँ भी क्या लिख देंगे 4, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 4। जिससे हम इस वाले नंबर से छोटा वाला नंबर लेना है। हमें सदैव क्या याद रखना है, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा कभी भी नंबर नहीं लेना है। तो हमें कितना ले लिया, 4 के अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा। और जस्ट इससे एक नंबर बड़ा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये हमारा छोटा है किससे, इससे। 17 से 20 छोटा है, तो हम क्या ले लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे। यही हमारा आंसर होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इसका वर्गमूल कितना हो गया 42 हो गया। धमाका होगा, इससे भी भयंकर भयंकर धमाके होंगे। आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन देते रहें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला सवाल नंबर 3, 77 64, कितना 77 64। अब इसमें क्या होगा, अब हमें क्या देखना है,
यहाँ पे जैसा अभी हमने यहाँ देखा था, तो हमें पता है 2 गुणा 2 अगर हम करें तो 4 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। या तो ये 2 के टेबल में आएगा या फिर 8 के टेबल में आता है, तो कितना हो गया, 8 और 2 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब इस वाले वर्ड से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारा खत्म हो गया। अब किससे मतलब रह गया, इससे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है। अट्टू बट्टू कितना होता है, 64 होता है। वर्गमूल लिखवाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य था, जिससे आप लोग वर्गमूल याद कर सकें और आपको यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वर्गमूल याद होंगे तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि ये वर्गमूल किसके अंतर्गत आ रहा है, तो हम सवालों को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। ये किसके निकटतम है, 8 के। अट्टू बट्टू कितना होता है, 64 होता है। और 9 9 कितना होता है, 81 होता है। 64 इससे कम है और 81 इससे ज्यादा है, तो कितना ले लेंगे, 8 गुणा, यहां भी क्या लिख लेंगे 8 और यहां भी क्या लिख लेंगे 8। यानी कि जितने भी टेबल से हम यहाँ मल्टीप्लाई हमें करनी है, वही टेबल हम यहाँ दोनों जगह लिख लेंगे। तो अब क्या लिया, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर, इससे एक बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72 होता है। 9 8 72 या 8 9 72। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे ये बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। अभी तक क्या था, यहाँ पे छोटा आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था। तो हम क्या ले रहे थे, इसके आधार पे ले रहे थे। जब यहाँ पे छोटा था तो हम छोटा ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा आ गया है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 88 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 88 होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल देखते हैं। अब देखते हैं अगला है आपका 72 25। कितना, 72 25। ठीक है, अगला क्या है आपका 72 25 है। और हमें पता है 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है, केवल किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में ये आता है। तो हमें क्या है, यहाँ पे क्या ले लेना है, 5। यानी कि 5 तो हमारा ऐसे ही आ गया, 5 हमारा ऐसे ही आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि 25 किसी और के टेबल में नहीं आता है। या तो 25 आएगा 5 के टेबल में, या फिर आएगा 35 के टेबल में। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ लास्ट वाले अंक को देखना है। तो 5 हमारा किस में आता है, 5 के टेबल में ही आता है। और इससे क्या ले लेना है, हमें छोटा लेना है। छोटा क्या होगा, 8 अट्टू अट्टू कितना होता है, 64 होता है। 8 गुणा 9 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है, ये 8 बार जा रहा है। 85 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 85। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 72 आ गया और यहाँ भी 72 आ गया। और कितनी बार हमने पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ 8 बार हमने यहाँ से टेबल को पढ़ा है। और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 85 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 12,544। कितना, 12,544। अब 12,544 को हमें सॉल्व करना है। और हमें मालूम है कि हमें खाली कहां तक याद किए थे, हमने कहा था आपसे 30 तक खाली हमें क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो लास्ट को हमें क्या देखना है, इसका नंबर देखना है। और ये हमें पता है कि या तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कितने के स्क्वायर में आएगा, ये 2 के स्क्वायर में आएगा। या फिर कितने के स्क्वायर में आएगा, 64 आता है 8 के में, 8 का स्क्वायर। या तो 4 हमारे 2 के स्क्वायर में आएगा, या फिर हमारा 4 8 के स्क्वायर में आएगा। ये तो काम खत्म हो गया। इतना करने के बाद ये काम हमारा खत्म हो जाता है। अब हमें किसकी टेबल करनी है, इसको देखना है। इसका निकटतम क्या होगा, इसका निकटतम
क्या होगा, अगर हमें वर्ग जो हमने याद करने के लिए कहा है कि इन वर्गों को सबको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, तो बहुत आसानी के साथ हम समझ सकते हैं कि कितने का स्क्वायर होगा ये, केवल और केवल 11। अगर 11 कर दें हम तो कितना होता है, 11 11 121 होता है। कितना होता है, 11 11 121 होता है, और 121 इससे छोटा होगा। और अगर हम 12 गुणा 12 करें, 12 गुणा 12 144 होता है। अगर हमें याद हो तो हम इससे देख सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर 11 को लेना होगा, क्योंकि 125 से कितना छोटा है, 11 वाला छोटा है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 11 गुणा 12 बराबर, क्योंकि एक नंबर इससे बड़ा लेना है, एक नंबर क्या लेना है, 100 बड़ा लेना है, और 11 यहाँ लिख देंगे और 11 यहाँ भी लिख देंगे। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, 11 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। और देखिए यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 12 कम 12, 12 का 2 हासिल लगे 10, 12 कम 12, 12 और 10 132। कितना हुआ, 132। अगर हम दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 132 आता है। और 132 ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 112 होगा। आप देख पा रहे हैं कि हम मात्र चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, वर्गमूल मात्र चुटकियों में निकाल पा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 420 25। इसको सॉल्व कर देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमें वही चीज देखनी है, क्या, इकाई अंक को देखना है। किसको देखना है, हमें इकाई अंक को। और हमें पता है केवल 5 के पहाड़े में ही आएगा। किसके पहाड़े में आएगा, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, ठीक है। और किसी भी पहाड़े में ये नहीं आता है। अब हमें किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। और हमें पता है क्या कि 20 20 400 होते हैं। अगर 20 से अगला नंबर लगा दें, 20 20 कितना होता है, 400 होता है। यानी कि 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 400 प्राप्त होगा। और अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 प्राप्त होगा, जो कि 420 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ कम वाला लेना है। और कम कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। और ये हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पर अगला नंबर लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये सही आंसर। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने अभी तक ये कर रहे थे कि जैसे ही हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका एक अगला नंबर ले रहे थे, अब यहाँ पे ये वाला नंबर क्यों नहीं लिया। तो इसलिए ये नंबर नहीं लिया क्योंकि 25 केवल एक ही पहाड़े में आता है, वो है आपका 5 का पहाड़ा, 35 का पहाड़ा, 45 का पहाड़े में, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये नंबर नहीं लिया। और हमें पता है यहाँ पे कितना है, 420 है। और यहाँ पे 20 20 400 होता है। तो 20 सीधे सीधे हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। और दूसरे जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए थे उनमें क्या था कि वहां पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे थे, 2 ऑप्शन क्या थे, मिल रहे थे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे थे, एक अगली संख्या लेते थे। अगर हम इसको अगली संख्या में कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर हम इसको अगली संख्या में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ जैसे मान लीजिए इसी का एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। इसी का क्या बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए सेम बना लेते हैं 420। अगला सवाल क्या है हमारे सामने, 425 49 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो 9 3 के टेबल में आएगा, या तो 9 3 के में आएगा, या फिर 7 के में आएगा, या फिर 7 के में आएगा, या फिर 3 के में आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ का देखना है, ये कितना है 425 है। और 20 20 400 होते हैं। और 21 गुणा 21 कितना करेंगे तो क्या आएगा, 441 आएगा। अब 20 गुणा क्या कर लेंगे, 21 कर लेंगे, और ये 420 प्राप्त हो जाएगा। 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। 420 हमारा यहाँ पर आ गया। और यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 20 आएगा। ये देखिए, ये आपका छोटा है,
ये आपका बड़ा है किससे, 420 से, तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला है तो बड़ा वाला आंसर, छोटा है तो छोटा वाला आंसर। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।